दो लसानियत बाइलिंगुअलिज्म एक दो लिसानी होने की तारीफ़ें और बुनियादी उसूल। तारुफ। दो लसानियत बाइलिंगुअलिज्म एक ऐसी सूरत-ए-हाल है जहाँ किसी मुआशरे में दो ज़ुबानें एक साथ इस्तेमाल होती है। इसका मतलब यह है कि लोग एक ही गुफ्तगू में दो ज़ुबानों के दरमियान बदल सकते हैं। कुछ लोग उन दोनों ज़ुबानों को रवानी से बोल सकते हैं, जिसे इज्तिमाई दो लसानियत ससायत बाइलिंगुअलिज्म कहा जाता है। दो लिसानी सलाहियत किसी फ़र्द की एक से ज़्यादा ज़ुबानों को इस्तेमाल करने की सलाहियत को कहते हैं। ये सलाहियत मुख्तलिफ सतहों पर हो सकती है, जो दर्ज झैल अवामिल पर मुनहसर है। नफ्सियाती अवामिल दिमाग ज़ुबानों को कैसे प्रोसेस करता है। अदराकी अवामिल सीखने और सोचने पर क्या असर पड़ता है। समाजी अवामिल मुआशरा मुख्तलिफ ज़ुबानों को कितनी अहमियत देता है। लिसानी अवामिल ज़ुबानें कैसे तश्कील पाती हैं और बोली जाती हैं। दो लिसानी होने की तारीफ़ें। दो लिसानी होने की मुख्तलिफ तारीफ़ें दी गई हैं। एक सख्त तारीफ़ एक शख्स तभी दो लिसानी समझा जाएगा जब वो दोनों ज़ुबानें मादरी ज़ुबान बोलने वालों की तरह बोल सके। दो वसी तारीफ़ अगर किसी को दूसरी ज़ुबान का बुनियादी इल्म भी हो तो वो दो लिसानी कहला सकता है। उन तारीफ़ों से पैदा होने वाले मसाइल। मादरी ज़ुबान जैसी महारत की वजाहत मुश्किल है, क्योंकि मादरी ज़ुबान बोलने वाले भी मुख्तलिफ महारतों के हामिल हो सकते हैं। ज़्यादातर तारीफ़ें सिर्फ ज़ुबानदानी पर तवज्जो देती हैं और नफ्सियाती और समाजी पहलुओं को नज़रअंदाज करती है। ज़ुबान सिर्फ अल्फाज और गिरामर तक महदूद नहीं, बल्कि इसमें सकाफ़त और सोचने के तरीक़े भी शामिल होते हैं। ज़ुबान का फ़िलियती नज़रिया फंक्शनलिस्ट अप्रोच। ज़ुबान के दो बुनियादी अफ़ाल होते हैं। एक इब्लागी कम्युनिकेटिव फंक्शन लोगों को बातचीत करने और ख़यालात के इजहार में मदद देता है। दो अदराकी कॉग्निटिव फंक्शन सोचने सीखने और मालूमात प्रोसेस करने में मदद देता है। तमाम ज़ुबानें उन कामों को अंजाम देती हैं, लेकिन उनकी साख्त और उसूल मुख्तलिफ होते हैं। फ़िलियती नज़रिए के अहम निकात। ज़ुबान दो सतहों पर काम करती है। एक फ़िलियती सतह जहाँ मानी और इरादे बनते हैं। दो रस्मी सतह जहाँ अल्फाज और गिरामर के ज़रिए मानी ज़ाहिर किए जाते हैं। ज़ुबान के इस्तेमाल से मुताल्लिक़ कुछ अहम निकात। एक मुआशरा और अफराद एक दूसरे की ज़ुबान के इस्तेमाल पर असरअंदाज होते हैं। दो ज़ुबान की साख्त और उसके अफ़ाल के दरमियान एक पेचीदा ताल्लुक़ होता है। तीन ज़ुबान सकाफ़त से जार होती है और सकाफ़ती उसूलों की पैरवी करती है। चार लोग अपने तजुर्बात की बुनियाद पर अपनी ज़ुबान के इस्तेमाल को कंट्रोल करते हैं। पाँच किसी ज़ुबान की कदर इस पर मुनहसर है कि वो इब्लाग और सीखने में कितनी मददगार है। ज़ुबान के रवैये और समाजी असरात। जब किसी मुआशरे में दो ज़ुबानें इस्तेमाल होती हैं तो उनके दरमियान एक तवाज़ुन पैदा हो सकता है, जहाँ दोनों ज़ुबानें मख़सूस तरीक़े से इस्तेमाल की जाती है। लेकिन ये तवाज़ुन बिगड़ सकता है अगर एक ज़ुबान ज़्यादा गालिब हो जाए, दूसरी ज़ुबान इब्लाग के लिए कम अहम हो जाए। ये अमल एक माहौलियाती निज़ाम की तरह है, जहाँ एक तब्दीली पूरे निज़ाम पर असर डालती है। ज़ुबान ख़वानदगियों। जब कोई फ़र्द पढ़ना और लिखना सीखता है तो उसके ज़ुबान के इस्तेमाल में तब्दीली आती है। मिसाल के तौर पर बोली जाने वाली ज़ुबान हालात और सियाक व सबाक पर मुनहसर होती है। तहरीरी ज़ुबान ज़्यादा मुनज़्ज़म होती है और सियाक व सबाक की ज़रूरत नहीं होती। जब मुआशरे में ख़वानदगी आम होती है, इब्तिदा में सिर्फ चंद लोग मुतासिर होते हैं। जब ज़्यादा लोग ख़वानदा हो जाते हैं तो स्कूल जैसे इदारे बनते हैं। वक्त के साथ तालीम एक बुनियादी हक बन जाती है और लोगों के ज़ुबान के इस्तेमाल पर असर अंदाज होती है। मुआशरा हर फ़र्द से तवक्को करता है कि वो पढ़ना और लिखना सीखे, जो ज़ाती ज़ुबान के रवैये को बदल देता है। ज़ुबान में साख्त और फ़ेल रिलेशनशिप। किसी ज़ुबान की साख्त फ़ॉर्म हमेशा एक ही फ़ेल फंक्शन की अक्कासी नहीं करती। मिसालें। यहाँ सर्दी है। ये जुमला दर्जा हरारत कम होने की इत्तला भी हो सकता है। हीटर चलाने की दरख्वास्त भी हो सकती है। दरवाज़ा बंद करो। बरा रास्त हुक्म। क्या तुम दरवाज़ा बंद कर सकते हो? मुहज़्ज़िब दरख्वास्त। इससे मालूम होता है कि एक जुमला मुख्तलिफ अफ़ाल अंजाम दे सकता है। एक फ़ेल मुख्तलिफ तरीक़ों से ज़ाहिर किया जा सकता है। नतीजा
دو لسانیت صرف دو زبانوں کو جانے کا نام نہیں بلکہ یہ اس بات سے بھی جاڑ ہے کہ لوگ کیسے سوچتے، بات چیت کرتے اور معاشرے میں گھلتے ملتے ہیں۔ خواندگی زبان کے استعمال کو تبدیل کرتی ہے اور افراد و معاشرے دونوں پر اثر ڈالتی ہے۔ دو زبانوں کا توازن مستقل نہیں ہوتا اور مختلف عوامل کی وجہ سے بدل سکتا ہے۔ زبان کا بنیادی مقصد ابلاغ اور سیکھنا ہے، لیکن اس کے اظہار کے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں۔ ان نکات کو سمجھنے سے ہمیں دو لسانیت کو صرف ایک مہارت کے بجائے نفسیاتی، سماجی اور ثقافتی عمل کے طور پر دیکھنے میں مدد ملتی ہے۔